नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी आपके साथ। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की। राज्य रक्षा मंत्री सह राज्य के सांसद संजय सेठ ने भारत चीन की सीमा पर स्थित लेह सैन्य चौकी में जवानों के साथ दीपावली मनाई। उन्हें मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। इससे पूर्व रक्षा राज्य मंत्री आज सुबह लेह से रेजांग लाखुद युद्ध स्मारक पहुंचे। वहां भारत के लिए बलिदान हुए वीर जवानों को पुष्प चक्र चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत की ओर से उन्हें नमन भी किया। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने उस दुर्गम क्षेत्र में तैनात सेना के जवानों के साथ संवाद भी किया। संवाद कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री ने उनसे बातचीत की। उन्होंने उनका कुशल क्षेम जाना और देशवासियों की ओर से उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि ऐसे दुर्गम क्षेत्र में मां भारती के लिए आपका समर्पण, हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए आपका त्याग और बलिदान हर देशवासी के लिए प्रेरणा देने वाला है। संवाद कार्यक्रम के दौरान ही रक्षा राज्य मंत्री ने सेना के जवानों को बुढ़मू के किसान उत्पादक कंपनी के द्वारा प्राकृतिक तरीके से उपजाई गई सब्जियां भेंट स्वरूप प्रदान की। वहीं सेना के जवानों को मिठाई खिलाकर दीपावली की शुभकामनाएं दी और उनसे कहा कि पूरा देश आपका परिवार है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि आप सीमाओं का ध्यान रखें, हम आपके परिवार का ध्यान रखेंगे। कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि हड्डियां गला देने वाली सर्दी में भी भारत की सीमाओं को अभेद बनाने वाले लेह में तैनात वीर जवानों के साथ दीपावली की खुशियां बांटने का अनुभव शानदार रहा। हमारे वीर जवानों को त्याग और कर्तव्य परायणता के कारण आज देश का कोना कोना सुरक्षित है और निर्भीक होकर दीपावली मना रहा है। अंधकार पर प्रकाश के इस विजय पर्व की भारत के समस्त बहादुर सैनिकों और देशवासियों को बधाई और अनंत शुभकामनाएं देता हूं। बीजेपी विधानसभा चुनाव के मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। अरगोड़ा चौक के पास मोहन कॉम्प्लेक्स में उद्घाटन किया गया। इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में दलालों और बिचौलियों का दबदबा रहा है। कई सलाहकार जेल के अंदर बंद हैं। हेमंत सोरेन ने पिता गुरुजी की कसम खाई थी, लेकिन 5 लाख नौकरी का वादा पूरा नहीं कर सके। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दलालों और बिचौलियों को मुक्त करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में एनडीए सरकार आने पर 2,87,000 रिक्त पदों को पहले कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। वहीं गोगो दीदी योजना के कारण से ही हेमंत सरकार के पसीने छूट रहे हैं। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दलालों और बिचौलियों को मुक्त करने का समय आ गया है और उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में एनडीए सरकार आने पर 2,87,000 रिक्त पदों को पहले कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। वहीं गोगो दीदी योजना के घोषणा से ही हेमंत सरकार के पसीने छूट रहे हैं और ऐसा कहते हुए उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में राफिया नाज ने कहा कि कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी झारखंड में इसी प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाते हुए झारखंड की बेटियों पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ सीता सोरेन पर अपमानजनक टिप्पणी की है, बल्कि झारखंड की समस्त आदिवासी बेटियों और संपूर्ण नारी जाति पर की है। इरफान अंसारी के बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस की नजर में झारखंड की बेटियों की यही इज्जत है। राफिया नाज ने कहा कि अब चुप रहने का समय नहीं है, बोलने का समय है। बेटियों की आवाज को अब ना कोई दबा सकता है और ना ही कोई कुचल सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन के मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य बलात्कार की घटना और सीता सोरेन पर की गई अपमानजनक टिप्पणी पर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि अभी भी महिला उत्पीड़न के 16,000 से अधिक केस रजिस्टर्ड हैं। 8,000 में जांच तक शुरू नहीं हुई है। आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में हर 1.5 दिन में एक बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। कल्पना सोरेन और झारखंड सरकार मैया सम्मान का दिखावा करती है। पर्ची लेकर घूमने से मैया का सम्मान नहीं होता है। यह मैया कभी माफ नहीं करेगी। राफिया नाज ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है, आपको बता रहे हैं, और महिला उत्पीड़न के खिलाफ बोला है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन बोकारो में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी श्वेता सिंह ने अपना नामांकन किया। नामांकन के बाद एपीएन न्यूज से बात करते हुए एनडीए के प्रत्याशी बिरंची नारायण पर जमकर हमला बोला और कहा कि 10 साल का हिसाब इस चुनाव में जनता देने का काम करेगी। 10 साल में बोकारो के विधायक ने सिर्फ अपना विकास किया है, जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। जो है इंडिया गठबंधन से कांग्रेस की प्रत्याशी श्वेता सिंह ने नामांकन भरा है और इस वक्त हमारे साथ हैं। हालांकि काफी देर हो गया इनको नामांकन करने में, लेकिन फिर भी सही समय पर पहुंची और इन्होंने नामांकन अपना भर दिया है। हम सीधा जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। श्वेता जी, क्या स्थिति बनी हुई थी, क्या ऊहापोह की स्थिति थी कि इतना समय लगा आपको जो है उम्मीदवार घोषित करने में इंडिया गठबंधन को? बिल्कुल आपने सही कहा कि थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तो अच्छा रहा। जो भी रहा अच्छा रहा। बहुत क्या रहेगा चुनाव का जो माहौल है वो तो पूरा गर्म हो चुका है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आपके विपक्ष में जो प्रत्याशी है वो तो काफ़ी बड़ी बड़ी बात करके गए यहाँ पे। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से राहुल गांधी भी चुनाव लड़ते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको जो है धूल चटाने का काम करेंगे। क्या लगता है आपको? मैंने सुना था उनका ये जो भाषण था, नॉमिनेशन के बाद उन्होंने ये बयान दिया, तो देखिए हम लोग उनके रग रग से वाकिफ़ हैं। बोकारो का जर्रा जर्रा, धरती धरती, यहाँ का एक एक मिट्टी जो है और एक एक यहाँ का वासी जो है, वो यहाँ के स्थानीय विधायक से जो उनका चरित्र है उनसे ये हम लोग वाकिफ़ हैं। इन 10 सालों में विकास पुरुष की बात करते हैं। आपके विपक्ष में जो खड़े हैं सब लोग कहते हैं विकास पुरुष है। कितना विकास किया आप? 5 साल घूमे क्षेत्र में, क्या दिखाई दिया आपको? देखिए 5 साल की बात मत कीजिए, 10 साल की बात कीजिए। उनका जब अपना विकास होता है तो सरकार अड़ंगा नहीं लगाती है, लेकिन जैसे ही हमारे लोगों की बात आती है, विकास की, क्षेत्र के विकास का बात होता है, तो बोलते हैं कि नहीं सरकार ना अड़ंगा लगा रही है। तो भाई हम लोग बहुत समझदार हैं, यहाँ के लोग समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, इसका हिसाब होगा अब। देखिए साफ तौर पे हमारे साथ थी श्वेता सिंह जी, इंडिया गठबंधन से कांग्रेस की प्रत्याशी, और साफ तौर पे कहा कि यहाँ की जनता अब भोली भाली नहीं है, सारा चीज समझ सकी है। क्योंकि जिस तरीके से 10 साल इनका कार्यकाल रहा, हमारे विपक्ष के जो विधायक है उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है, हम जैसे जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। तो इस बार जनता जो है उनको जवाब देने का काम करेगी। सहयोगी अंकुश के साथ मैं नीरज, एपीएन बोकारो। झारखंड में हो रहे चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा राज्य में तैनात किए गए सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में सांसद तारिक अनवर बोकारो पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी चाहती है कि राज्य में कांग्रेस और महागठबंधन के उम्मीदवार को जीत मिले। इसको लेकर पार्टी काम कर रही है, क्योंकि राज्य में सरकार बनाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बोकारो में पिछले चुनाव में जो कमियां और खामियां रह गई थी उसको दूर किया जाना भी जरूरी है। बोकारो में कार्यकर्ताओं में उत्साह जिस तरह से देखने को मिल रहा है, हम कर सकते हैं कि इस बार बोकारो से कांग्रेस उम्मीदवार जीतेगा। बोकारो में दीपावली को लेकर बाजार में मिट्टी का दिया और घरौंदा सहित मिट्टी के सजावट के सामान की बिक्री हो रही है। लोग खरीदारी करने के लिए दुकानों में पहुंच रहे हैं। लोग इसे प्रकृति और परंपरा से जोड़कर देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि लाइट तो सभी जगह लगाई जाती है, लेकिन मिट्टी का दिया घरों में जलाना शुभ होता है। मिट्टी का दिया और मिट्टी के बने सामान
खरीदने से इसको बनाने वाले और इसको बेचने वालों को भी लाभ मिलता है। लोगों का कहना है कि हम इन लोगों की भी मदद करनी चाहिए। दुकानदारों का कहना है कि बारिश के कारण थोड़ी खलल जरूर पड़ी है, बिक्री पहले की अपेक्षा कम है, लेकिन लोग अगर हमारा साथ देंगे और हमारी मदद करेंगे तो हमें लाभ मिलता रहेगा। यह सभी दुकानदार कुम्हार जाति से आते हैं और चंदन कियारी से यहाँ प्रतिवर्ष दिया, मिट्टी के बर्तन, सजावट का सामान बेचते हैं। आपको बता दें कि बोकारो में दिवाली को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और ये कारीगर अपने मिट्टी के दिए बेचते हुए आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से ये मेहनत करते हैं, तो उनकी जनता से अपील है कि वो उनका साथ दे, जिससे कि उनका घर चल सके। बोकारो जिले के बीएस सिटी थाना क्षेत्र के लकड़ी गोला में कलेक्टर सिंह नाम के व्यक्ति के घर के बाहर देर रात बम से हमला किया गया। धमाका इतना जोरदार था कि घर का छज्जा, दरवाजा और घर के अंदर रखा टेबल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घर के अंदर बम से बांधा गया स्प्लिंटर भी बरामद किया गया है। हालांकि पुलिस बम को पटाखा करार दे रही है। इस घटना के बाद पूरा परिवार दहशत में आ गया है। कलेक्टर सिंह का कहना है कि आरोपी शंकर साव के द्वारा एक सिपाही के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें वह गवाह है और इसी कारण से लगातार आरोपी शराब पीकर धमकी देने का काम करता रहा है। पूर्व में भी इसके खिलाफ आवेदन थाने में दिया गया, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। देर रात लगभग 1:45 बजे जब जोरदार धमाका हुआ, इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। चुनाव आचार संहिता के दौरान इस तरह की घटना होना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। वहीं इंस्पेक्टर ने कहा कि घटना रात को घटी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के नया टोली स्थित जीडी गोयनका स्कूल में आज सुबह 7 बजे भारी संख्या में पुलिस की टीम पहुंची और छापेमारी शुरू कर दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तलाशी के दौरान स्कूल से 1 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुआ है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। स्कूल किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े व्यक्ति का बताया जा रहा है। स्कूल में कैश बरामद होने की सूचना पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक टीम भी नोट गिनने वाली मशीन लेकर मौके पर पहुंच गई। इसके अलावा पुलिस की एक टीम एक नेता के घर भी गई, जहां पर उन्होंने जांच की। आपको बता दें कि रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के नया टोली स्थित जीडी गोयनका स्कूल में आज सुबह 7 बजे भारी संख्या में पुलिस दल पहुंचा और छापेमारी शुरू कर दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तलाशी के दौरान स्कूल से 1 करोड़ से ज्यादा की धनराशि बरामद हुई है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है और स्कूल किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति का बताया जा रहा है। स्कूल में कैश बरामद होने की सूचना पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टीम भी नोट गिनने वाली मशीन लेकर पहुंची इस मौके पर। इसके अलावा पुलिस की एक टीम एक नेता के घर पर भी पहुंची जांच करने के लिए। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। शिवपुरी जिले के सतनवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत खबत घाटी पर ट्रक में बुधवार सुबह 8 बजे के लगभग भीषण आग लग गई, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सतनवाड़ा के खूबत घाटी पर प्याज से भरे ट्रक का टायर फटने से ट्रक पलट गया और उसमें भीषण आग लग गई। इस आग में ट्रक चालक सहित क्लीनर की आग चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों शवों को ट्रक से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
आपको बता दें कि शिवपुरी जिले के सतनवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत खूबट घाटी पर एक ट्रक का दुर्घटनाग्रस्त हो गई और ट्रक में बुधवार सुबह 8 बजे के लगभग एक भीषण आग लगी, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में ट्रक ड्राइवर सहित क्लीनर की मौत हुई है। सतनवाड़ा के खूबत घाटी पर प्याज से भरे ट्रक का टायर फटने से ये ट्रक पलट गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अड़े मार्ग स्थित संकल्प में आयोजित कार्यक्रम में बाढ़ प्रभावित 1,52,000 किसानों को डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा सीधे उनके खाते में कुल 101 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। सितंबर महीने में हुई बारिश और गंगा, कोसी, गंडक, बागमती तथा अन्य नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि के फलस्वरूप आई बाढ़ के कारण हुई फसल क्षति का प्रतिवेदन सभी प्रभावित जिलों से प्राप्त करने के बाद कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। आज के कार्यक्रम में यह राशि प्रथम चरण के लिए वितरित की गई। अन्य प्राप्त आवेदनों को सत्यापन कर बाकी प्रभावित किसानों की राशि भी जल्दी ही वितरित कर दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोला कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राज्य सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराती है। हम लोग आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए लगातार तत्पर हैं। आज प्रथम चरण में आई बाढ़ से प्रभावित किसानों के खाते में राशि अंतरित की गई है। शेष प्रभावित किसानों के खाते में राशि यथाशीघ्र अंतरित करी जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को कृषि विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने हरित पौधा भेंट कर स्वागत किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अड़े मार्ग से रबी महाअभियान 2024 से 25 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान 4 कृषि ज्ञान वाहन और 18 किसान जागरूकता वाहनों को रवाना किया गया। रबी 2024 की सफलता के लिए रबी महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। इस महाअभियान में किसानों को रबी मौसम से संबंधित कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन और खेतों में फसल अवशेष को जलाने से मिट्टी एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया जाएगा। किसानों को रबी फसलों की तकनीकी जानकारी, जैविक खेती को प्रोत्साहन, मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम और फसल विविधीकरण से संबंधित जानकारी दी जाएगी। किसानों को चतुर्थ कृषि रोड मैप के विभिन्न आयामों की भी जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के निरोगी और सुखमय जीवन की कामना की। उन्होंने प्रदेशवासियों को धनतेरस पर्व और दीपावली की बधाई दी। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए धन के देवता कुबेर और आरोग्य के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। उन्होंने कहा कि दीपावली का पर्व सभी के लिए सुख समृद्धि लेकर आए और भगवान धन्वंतरी सभी को आरोग्य प्रदान करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के तेली बांधा तालाब में राजधानी वासियों के साथ राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए दौड़ लगाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित रन फॉर यूनिटी हम सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान एकता दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुण्य स्मरण करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के दौरान सरदार पटेल ने अंग्रेजों के खिलाफ कई बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता के बाद उन्हीं के प्रयासों से रियासतों को एक करके उन्हें स्वतंत्र भारत में शामिल किया गया। सीएम साय ने कहा कि सरदार पटेल ने भारत की अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि रन फॉर यूनिटी सभी लोगों को एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी को लेकर वायरल किए गए फेक वीडियो और इस पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला द्वारा दिए गए बयान पर अपनी कड़ी नाराजगी जताई है। भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक, रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के प्रदेश संयोजक और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिव रतन शर्मा, अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक के नेतृत्व में फर्जी वीडियो की शिकायत करके सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस को सौंपे अपने पत्र में कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कांग्रेस के अधिकृत मीडिया ग्रुप में एक वीडियो जारी किया है। साथ ही उनके द्वारा किए गए पोस्ट पर वीडियो जारी कर प्रत्याशी सुनील कुमार सोनी के विरुद्ध भ्रामक टिप्पणी की गई है। वीडियो में भाजपा प्रत्याशी सुनील कुमार सोनी को एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति से गले मिलते और उनके गालों को चूमते हुए दिखाया गया है। यह वीडियो रायपुर दक्षिण के मतदाताओं को भ्रमित करने के उद्देश्य से वीडियो में काट-छांट करके मीडिया को जारी किया गया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की छवि खराब हो। ऐसा कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के चरित्र पर भी गलत प्रभाव डालने की कोशिश की गई है। पत्र में कहा गया है कि सुशील आनंद शुक्ला के द्वारा किया गया यह कृत्य आईटी एक्ट के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है, जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है। इसलिए शुक्ला के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर उनके विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्यवाही की जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों से जुड़ी हुई ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते।